लखीमपुर हिंसा के विरोध में किसानों का रेल रोको आंदोलन शुरू। अमृतसर से हरियाणा के बहादुरगढ़ तक रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग। संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे के साथ नारेबाजी कर रहे हैं किसान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग। अमृतसर के देवीदासपुरा गांव में प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठे रूट की दोनों ट्रेनों पर असर। किसानों के धरने पर बैठने के बाद अमृतसर में जगह जगह रेलवे ट्रैक के पास पुलिस की तैनाती। किसानों ने 6 घंटे तक ट्रेन रोकने का किया है ऐलान। सोनीपत में एसकेएम के रेल रोको आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट। रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात। गाजियाबाद के पास मोदी नगर स्टेशन पर पुलिस के जवान तैनात। फिलहाल किसी ट्रेन को रोके जाने की कोई खबर नहीं। किसानों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए लखनऊ पुलिस की चेतावनी। एनएफए लगाने की दी चेतावनी। किसान नेता राकेश टिकैत ने दी चेतावनी। कहा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी तक जारी रहेगा आंदोलन। कहा किसानों को पता है हमें कहां रोकनी है ट्रेन। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार को दी चेतावनी। कहा किसानों की मांगे नहीं मानी तो दोबारा नहीं आएगी सरकार। सत्यपाल मलिक ने कहा किसान आंदोलन पर सरकार को गलत सलाह दी जा रही है। सत्ता मिलने पर सरकार का मिजाज आसमान पर पहुंच जाता है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने बिहार के 2 मजदूरों की हत्या की। हमले में 1 मजदूर जख्मी। लश्कर से जुड़े संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने ली हमले की जिम्मेदारी। आतंकवादियों ने मजदूरों के घर में घुसकर फायरिंग की। शनिवार को भी 2 बहारियों की हत्या की गई थी। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी मजदूर सुरक्षा बलों के कैंप में नहीं किए जाएंगे शिफ्ट। आईजी विजय कुमार ने आदेश को बताया फर्जी। निशाना बनाए जाने के बाद कश्मीर घाटी से मजदूरों का लौटना शुरू हुआ। मजदूरों ने कहा घाटी में डर का माहौल। कुलगाम की घटना को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से फोन पर बात की। बिहार के रहने वालों पर हमले को लेकर जताई चिंता। नीतीश कुमार ने आतंकी वारदात में मारे गए दोनों मजदूरों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। जख्मी शख्स के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। गैर कश्मीरियों की निर्मम हत्या की महबूबा मुफ्ती ने निंदा की। कहा वे लोग रोजगार के लिए अपना घर बार छोड़कर आए थे। टारगेट किलिंग पर बोले फारूक अब्दुल्ला। कश्मीरियों का हाथ नहीं हमारे खिलाफ साजिश। आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान। बोले किसी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर से आतंक का होगा खात्मा। चिराग पासवान ने जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी मजदूरों के कत्ल पर जताई चिंता। कहा प्रशासन को होना चाहिए मुस्तैद। हर एक जान है कीमती। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच मैच पर गहराया विवाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले आतंकी हमलों के बीच पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच T20 मैच को लेकर कांग्रेस नेता PL पुनिया ने भी केंद्र पर निशाना साधा। कहा पाकिस्तान के साथ मैच कैंसिल होना चाहिए। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड में गिरफ्तार 3 और आरोपियों को कोर्ट में 6 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड की मांग की थी। दलित की हत्या के बाद निहंग सिखों से दूरी बना रहे हैं राकेश टिकैत। कहा अभी उनकी जरूरत नहीं, जब लगेगी तो बुला लेंगे। 27 अक्टूबर को निहंग सिखों ने सिंघू बॉर्डर पर बुलाई बैठक। पंजाब के कई धार्मिक गुट और किसान यूनियन होंगे शामिल। सिंघू बॉर्डर पर रहने या छोड़ने का होगा फैसला। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र बंद। भारी बारिश की चेतावनी के बाद एहतियातन रोकी गई बद्रीनाथ यात्रा। चमोली में हो रही है लगातार बारिश। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। श्रद्धालुओं से 1 से 2 दिन के लिए 4 धाम यात्रा रोकने की अपील की। बद्रीनाथ में भारी बारिश के बाद बर्फबारी। मौसम विभाग के मुताबिक आज चमोली में बादल छाए रहने के साथ ही तेज बारिश की आशंका। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, 1 की मौत, 3 लोग जख्मी। बद्रीनाथ धाम से लौट रहे थे श्रद्धालु। भारी बर्फबारी के कारण लाहौल स्पीति में फंसे टूरिस्ट। स्थानीय लोगों ने 7 टूरिस्ट और 1 गाइड को सही सलामत बाहर निकाला। हिमाचल के लाहौल स्पीति में 1 सैलानी की मौत। ऊंचाई पर तबीयत हुई थी खराब। दिल्ली एनसीआर में पूरी रात बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। गाजीपुर मंडी हुई पानी। नोएडा के सेक्टर 39 स्थित सीएमओ ऑफिस के बाहर जमा हुआ पानी। लोगों के लिए मुसीबत बना जल जमाव। ओडिशा और बंगाल में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बना रहे हैं कम दबाव का क्षेत्र। मछुआरों को समंदर में न जाने की अपील की। केरल के कोट्टायम में देखते ही देखते ढहा घर। पानी के तेज बहाव के कारण लोगों की आंखों के सामने नदी में डूबा घर। केरल में बारिश और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या हुई 24। अकेले कोट्टायम में 13 लोगों की गई जान। इडुक्की में 9 की मौत। कोट्टायम में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना। लोगों को बाहर निकालने और खाना पहुंचाने का कार्य जारी। पीएम मोदी ने केरल के सीएम पी विजयन से बात की। केरल में बारिश और लैंडस्लाइड से लोगों की मौत पर जताया दुख। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बारिश के चलते ढही इमारत। 6 लोगों को मलबे से निकाला गया। 22 दिन के बच्चे का भी रेस्क्यू किया गया। यूपी विधानसभा का आज दिन का विशेष सत्र। डिप्टी स्पीकर का होगा चुनाव। विधानसभा सत्र से पहले यूपी असेंबली के गेट पर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लेकर मांगा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू के नेतृत्व में धरना दे रहे किसान विधायक कांग्रेस विधानसभा की बैठक का करेंगे बहिष्कार। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर उड़ाए काले गुब्बारे। विधानसभा के बाहर कड़ी सुरक्षा। 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जाएंगे पीएम मोदी। एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री कुशीनगर के बौद्ध मंदिर में करेंगे दर्शन। वहां बौद्ध भिक्षुओं के एक समूह से भी करेंगे बात। इसके बाद एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। तेल की बढ़ती कीमतों पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। ट्वीट कर कहा पेट्रोल पंप बीजेपी के लिए पैसों के पंप बने। बीजेपी पैसे वालों की पार्टी थी, है और रहेगी। बीजेपी पदाधिकारियों की आज अहम बैठक। 5 राज्यों के चुनाव और किसान आंदोलन पर बन सकती है कोई रणनीति।
नवजोत सिंह सिद्धू से मिले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, कहा सिद्धू से नहीं है कोई नाराजगी। प्रियंका वाड्रा फिर 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर, नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगी बैठक। दिल्ली में नेवल कमांडर्स की बैठक शुरू, बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फोटो सेशन। अरुणाचल सेक्टर में LAC पर भारत की निगरानी तेज हुई, तैनात किए गए ड्रोन और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। रणजीत सिंह मजे केस में अदालत आज राम रहीम को सुनाएगी सजा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अदालत में पेश होगा राम रहीम। जातिवादी टिप्पणी करने के आरोप में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को हरियाणा के हिसार पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाद में बेल पर हुए रिहा। बांग्लादेश में थम नहीं रहा सांप्रदायिक तनाव, मुस्लिमों के एक समूह ने की मंदिर में तोड़फोड़। हिंसा के खिलाफ बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों ने देशव्यापी भूख हड़ताल का ऐलान किया। बांग्लादेश के नौखली में इस्कॉन मंदिर में भीड़ की तोड़फोड़ के खिलाफ हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। ढाका में मुस्लिम संगठनों ने भी इस्लाम की पवित्र पुस्तक के अपमान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की। बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल में तोड़फोड़ के खिलाफ कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन। इस्कॉन कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट का बयान, कार्रवाई नहीं होने तक सभी बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर होगा प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 3 बच्चियों की संदिग्ध मौत से हड़कंप, नमकीन खाने से बच्चियों की हालत बिगड़ी, अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। बच्चियों की मौत के बाद से परिवार में पसरा मातम, पुलिस ने जांच के लिए दुकान में से सैंपल लिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करेगी पुलिस। लखनऊ में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 50,000 का इनामी डकैत हमजा ढेर, एनकाउंटर के दौरान 3 पुलिसकर्मी भी घायल। एनकाउंटर के दौरान 5 बांग्लादेशी डकैत फरार हुए, बदमाशों के पास से एक तमंचा, एक पिस्टल और बांग्लादेशी मुद्रा बरामद। गोमती नगर इलाके में हुई मुठभेड़। सूरत में 5 मंजिला पैकिंग फैक्ट्री में आग का कहर, 2 कर्मचारियों की मौत, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने के बाद फैक्ट्री की छत पर फंसे काफी संख्या में लोग, 125 लोगों को बाहर निकाला गया। अफरा तफरी के दौरान 15 मजदूर घायल, फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं। मुंबई पुणे हाईवे पर 7 गाड़ियां भीषण टक्कर इनमें हुई, हादसे में 3 लोगों की मौत, सुबह 5:30 बजे के करीब की घटना। हादसे में 6 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। खंडाला घाट के पास हादसे का शिकार हुई थी टेम्पो, कार, ट्रेलर और बस। दिल्ली के संगम विहार इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या, आपसी झगड़े में कुछ लड़कों ने किया हमला। चाकू मारने की CCTV तस्वीर भी आई सामने, पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर तलाश में जुटी। राजस्थान के भरतपुर में बालू माफियाओं के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े कर रहे हैं बालू का अवैध खनन, पुलिस के रोकने पर फायरिंग कर भागे माफिया। पुलिस के आगे सड़क पर बालू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली भागते नजर आए माफिया, एडिशनल SP के रोकने पर ट्रॉली पलट कर भागे, पुलिस ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली किए जब्त। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 4 नवजात शिशुओं की मौत, कॉलेज के बाल रोग विशेषज्ञ ने कहा सीरियस बच्चों को ही हम यहाँ करते हैं भर्ती। इंदौर में वायरलेस डिपार्टमेंट के एक इंस्पेक्टर ने किया सुसाइड, जहर खाकर दी जान, तफ्तीश में जुटी पुलिस। देश में कोरोना के 13,596 नए मामले सामने आए, देश में कुल 1,89,000 एक्टिव केस। कोरोना के खिलाफ जंग में मुंबई की बड़ी कामयाबी, 26 मार्च 2020 के बाद शहर में पहली बार एक दिन में नहीं हुई कोई मौत। BMC के मुताबिक मुंबई में वैक्सीन लगाने के योग्य 97% को लगी टीके की पहली डोज, 55% लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेशन किया गया। उत्तराखंड में 18+ वाले सभी लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी बधाई। WHO के तकनीकी सलाहकार ग्रुप की 26 अक्टूबर को होगी बैठक, भारतीय बायोटेक के कोवैक्सीन को मंजूरी देने पर हो सकता है फैसला। जल्द लोगों को लगनी शुरू होगी कोरोना वैक्सीन, ज़ाइकोव-डी, VK पॉल ने दी जानकारी। वर्चुअल रियलिटी वर्जन मेटावर्स के निर्माण के लिए यूरोप में 10,000 लोगों को नौकरियां देगा फेसबुक, तेजी से होगा काम। फेसबुक के बॉस मार्क ज़करबर्ग का ड्रीम प्रोजेक्ट है मेटावर्स, इंटरनेट का वर्चुअल रियलिटी वर्जन बनाने की तैयारी, सितंबर में $5 करोड़ के फंड का किया था ऐलान। वैक्सीनेशन और कोरोना पाबंदियों के बावजूद रूस में नहीं थम रहा कोरोना, एक दिन में 34,303 नए मामले सामने आए, अस्पतालों में ICU बेड्स की कमी। सऊदी अरब ने हटाए कोरोना पाबंदियां, पवित्र मक्का मस्जिद में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नमाज अदा करते दिखे लोग, मस्जिद में काफी दिन बाद दिखी भारी भीड़। आर्टशॉट पुरस्कार समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे प्रिंस विलियम, कोस्टा रिका की सरकार को किया गया सम्मानित, इटली के मिलान शहर को भी मिला पुरस्कार। हेती में किडनैपिंग गैंग का आतंक, परिवार और बच्चों समेत 17 अमेरिकी मिशनरियों का अपहरण किया, अनाथालय से घर लौट रहे थे मिशनरी। अल साल्वाडोर में राष्ट्रपति नायब बुकेले के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, जनता विरोधी कानूनों को लेकर प्रदर्शन किया, बिटकॉइन को मान्यता देने पर भी एतराज जताया। पोप फ्रांसिस ने नॉर्वे, अफगानिस्तान और ब्रिटेन में हुए हमलों की निंदा की, कहा ऐसी हिंसा हम सबकी हार, मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदनाएं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अस्पताल से डिस्चार्ज होकर 5 दिनों बाद वापस घर लौटे, यूरिन इन्फेक्शन के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती। स्पेन के ला पाल्मा आइलैंड पर ज्वालामुखी से लावा निकलना जारी, 4 हफ्ते बीत जाने के बाद भी नहीं थम रहा कहर, ज्वालामुखी से 1800 से ज्यादा इमारतें तबाह। पोलैंड में प्रवासियों के समर्थन में लोगों का प्रदर्शन, हजारों की संख्या में लोगों ने वार्सा और क्राको की सीमा पर प्रोटेस्ट किया। पाकिस्तान के महामुकाबले के पहले आज इंग्लैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया, दोपहर 3:30 बजे होगा भारत का पहला वार्म अप मैच। भारतीय जर्सी में लंबे वक्त के बाद नजर आए महेंद्र सिंह धोनी, अभ्यास मैच से पहले टीम के साथ जुड़े, T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के मेंटोर हैं।
स्कॉटलैंड ने किया T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड में बड़ा उलटफेर, बांग्लादेश को 6 रन से हराया। स्कॉटलैंड के 140 रन के जवाब में बांग्लादेश 134 रन पर ढी। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़ा। T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड के मुकाबले में मेजबान ओमान के पापुआ न्यू गिनी को 10 विकेट से हराया, अपनी पहली जीत हासिल की। भारतीय टीम के मुख्य कोच पद से हटने के बाद आईपीएल में नजर आ सकते हैं रवि शास्त्री। कमेंट्री या कोचिंग कर सकते हैं शास्त्री। T20 वर्ल्ड कप के बाद छोड़ेंगे भारतीय टीम की कोचिंग।